नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और बड़ी खबर ये आ रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड की जांच अब पटना सीबीआई से वापस ले ली गई है। अब पटना सीबीआई से वापस लेकर यह जांच किसे दी गई है तो हम आपको बताते हैं कि पटना सीबीआई की पटना यूनिट से यह केस की जांच वापस लेकर इसे दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच, सीबीआई की दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसे सौंप दी गई है। मतलब पहले इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी, चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस। उसके बाद इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई, एसआईटी ने जांच की। फिर राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और पटना यूनिट को, पटना ब्रांच को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया। पटना ब्रांच को जब जांच का जिम्मा सौंपा गया तो एएसपी पवन श्रीवास्तव को आईओ बनाया गया। बाद में सीबीआई ने एएसपी पवन श्रीवास्तव को बदल दिया और डीएसपी विभा कुमारी को जांच की जिम्मेवारी सौंपी। इसके बाद डीएसपी विभा कुमारी ने कुछ ही दिनों तक जांच को आगे बढ़ाया और अब यह जांच पटना सीबीआई से ले ली गई है वापस और इस कांड की जांच को सौंप दिया गया है दिल्ली सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच को। अब दिल्ली सीबीआई की जो यूनिट है वो इस मामले की जांच करेगी, इस कांड की जांच करेगी। क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा सीबीआई को, इसे समझने की जरूरत है। पहले इस केस की जांच जब शुरू हुई तो एएसपी पवन श्रीवास्तव ने कई बार जाकर जहानाबाद के पतियामा गांव पूछताछ की, जो छात्रा के परिजन हैं उनसे। छात्रा के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। छात्रा के परिजनों ने कहा कि हम पर दबाव बनाने की कोशिश सीबीआई कर रही है। छात्रा के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस हम पर दबाव बना रही है कि हम यह स्वीकार कर लें कि छात्रा ने आत्महत्या की है। वैसे ही अब सीबीआई पर आरोप लगाने लगे परिजन कि सीबीआई भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। कोर्ट ने इन चीज़ों को लेकर गहरी नाराजगी जताई थी और कोर्ट ने जब नाराजगी जताई तो फिर सीबीआई को बैकफुट पर आना पड़ा और कई ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो शुरुआत में जांच में नहीं की गई थी। जैसे कि जो हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था उस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। अब बाद में राज्य सरकार को फिर से बिहार सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा और वो धाराएं लगानी पड़ी जिसको लगाने की जरूरत शुरू में ही थी। अब विभा कुमारी जब बनी केस की आईओ तो डीएसपी विभा कुमारी ने भी जांच को आगे बढ़ाया। डीएसपी विभा कुमारी जहानाबाद के पतियामा पहुंची परिजनों से पूछताछ करने के लिए, लेकिन इस बार परिजनों ने विरोध किया, पतियामा गांव के लोगों ने विरोध किया और कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और यह कहीं से उचित नहीं है कि बार बार पूछताछ के नाम पर परिजनों पर ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई ने बाद में छात्रा के मामा और दूसरे एक परिजन को पटना सीबीआई कार्यालय बुलाया और उनसे कई घंटों की पूछताछ की। छात्रा के मामा ने कहा कि इस दौरान प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर सतीश को भी बुलाया गया और आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की कोशिश की गई। छात्रा के एक और परिजन को बुलाया गया और पूरे दिन कई घंटे, 7 से 8 घंटे पूछताछ की गई, ऐसा परिजनों का कहना है। अब यहाँ पर छात्रा के परिजनों के जो वकील हैं एसके पांडे, उन्होंने कोर्ट से मुआवजा की मांग की है और कोर्ट से गाइडलाइन देने की मांग की है सीबीआई को कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। आरोपी मनीष रंजन से, जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक है, उससे एक बार भी पूछताछ नहीं की गई है। सीबीआई ने उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी, जबकि परिजन का आरोप उसी पर है, मुख्य आरोपी परिजन उसे ही बता रहे हैं। इन सारे मामलों को लेकर सीबीआई की काफ़ी फजीहत हो रही थी। अब सीबीआई ने यह जांच पटना सीबीआई से वापस ले लिया है और यह जांच पटना सीबीआई से वापस लेकर यह जांच दे दी गई है दिल्ली सीबीआई को। अब देखिए दिल्ली सीबीआई इस मामले में क्या कुछ करती है, क्योंकि कई सारे सवाल अभी भी
उनके जवाब मिलने बाकी हैं। कई सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, उनके जवाब नहीं मिल पाए। जैसे छात्रा के अंडरगारमेंट पर स्पर्म जो मिला, जिसकी एफएसएल की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई, वो स्पर्म किसका है? किसी न किसी का तो होगा। वो कौन व्यक्ति है जिसने छात्रा के साथ गलत किया, जिसका स्पर्म उसके अंडरगारमेंट पर मिला? और भी कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है अभी तक। तो क्या दिल्ली सीबीआई इन सवालों का, अनुत्तरित सवालों का जवाब ढूंढने में सफल हो पाएगी? दिल्ली सीबीआई को हमें मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि दिल्ली सीबीआई किस तरह से आगे बढ़ती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।